भाई आज आपको टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में बताऊंगा और मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्यों जो है मैंने यहाँ पे एक थंबनेल में एक क्वेश्चन लगाया हुआ, क्या सच में जो माँ बाप हैं वो भगवान होते हैं। तो भाई मेरा तो इसमें एक ही आंसर है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माँ बाप भगवान होते हैं, क्योंकि अगर हर इंसान तो यार कभी ना कभी माँ बाप बनता ही है आगे जाके, तो क्या वो भगवान हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि कितने सारे जो बच्चे हैं वो अपने जान को ले रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हम लोग को देखने को मिला था कि उसमें एक जो बच्चा है वो मतलब वो एक लॉयर का शायद बेटा था, तो वो भी जो है वो मतलब अपने जान को ख़त्म कर लिया, वो भी अपनी लाइफ को एंड कर लिया। और उसने एक नोटबुक में अपने दो जो पेज है उसमें लिखा था कि मतलब मेरे फादर को मेरे जो डेथ बॉडी है उसको टच मत करने देना। तो भाई ये क्या है? ये मतलब क्या है भाई? ये टॉक्सिक पेरेंटिंग ही तो है, जो आज बड़े बड़े जो एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे रहते हैं सब लोग। जो पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे रहते हैं कि हाँ मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा। अरे भाई तुम कुछ किया अपनी ज़िंदगी में? वो खुद तो भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी बहुत मुश्किल से निकाले होंगे और उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बेटा तो फ्यूचर में आईएएस ही बने, आईपीएस ही बने। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स खुद तो अपनी ज़िंदगी में मतलब वो कंपेयर करेंगे कि मेरा बेटा जो है वो क्लास का टॉपर बने, और खुद वो जो है वो अपने बच्चों को फैसिलिटी देंगे सबसे घटिया और बेकार सा फैसिलिटी। और जब उनसे पूछोगे तो बोलेंगे कि अरे मेरे टाइम तो स्कूल जो था वो इतना दूर था, नदी में तैर के जाना पड़ता था और मेरे से जितना पॉसिबल हो पाया उतना तो किया। अरे भाई तुम क्या किया? कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि वो बच्चा जो कि फ्यूचर में कुछ कर सकता था अपने को, अपने जो तुम्हारा बात के और सोसाइटी के प्रेशर में बस तुमने उसको पेन ही दिया है। और यही रीज़न है कि आज बहुत सारे जो पेरेंट्स से जो बच्चे हैं वो मन ही मन में नफ़रत करने लगे हैं, बिल्कुल नफ़रत ही करने लगे हैं भाई। और क्या ही बच्चा लोग हर बार सब लोग को दिखाना है कि हाँ मेरा बेटा इतना तेज़ है इतना तेज़ है, लेकिन भाई वो पेरेंट्स खुद नहीं दिखाते हैं कि हम कितने गरीब हैं, हमारे पास कार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई तुम दूसरा को देख रहे हो कि उसका बेटा उतना तेज़ है, तुम खुद भी तो देखो उसके सामने तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो तुम। उसके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, उसका फ्यूचर भी सेट है क्योंकि उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। दूसरे से कंपेयर करते हैं, मेरे खुद के मेरे घर वाले मेरा कंपेयर हमेशा जो है दूसरों से करते रहते हैं। अरे भाई उसके पास ये भी तो देखो कितना कुछ है, उस मतलब बड़े आदमी है और उनका रोड पे मतलब कई जगह पे ज़मीन है, मकान है। और हम लोग के पास क्या है? ले दे के एक छोटा सा घर, वो भी बिल्कुल गड्ढा में घर है, उसका मेन रोड पे घर है, उसके रेंट से बहुत कमाई हो जाता है। तो भाई मानो या मत मानो, ये मतलब जो बच्चे तेज होते हैं ना तो उनका फैमिली स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी मतलब काफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा पर फिर भी ठीक ठाक होता है। आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा कि बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं, चाहे आप जेई एडवांस उठा के देख लो, जेई मेंस उठा के देख लो, या फिर नीट और भी दूसरे यूपीएससी एग्जाम, उसमें जो 95% जो टॉपर होते हैं, एक बार फैमिली बैकग्राउंड देखना उनका, जो मीडिया उनके घर पे दिखाती है ना, तब वो आप देखना कि वो कितने अमीर होते हैं भाई। और एक हम कि उनके सामने हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अभी मैं रिसेंटली में एक जेपीएससी का जो टॉपर था वो भी हजारीबाग से था। तो मैं उसको मतलब पर्सनली तो नहीं जानता बट एक फ्रेंड के थ्रू मैं जानता हूँ। तो मीडिया में वो उसके बारे में क्या दिखाया गया कि बहुत गरीब है, पेपर बेचने वाला का बेटा है। बट रियलिटी तो ये है भाई कि वो पेपर बेचना जो है उनका साइड बिजनेस है, उनका मेन बिजनेस जो है उनके बहुत बड़े बड़े जो है खेत हैं, फिर उनका 3 करोड़ का रोड पे बिल्कुल घर है। तो वो सब मीडिया आपको नहीं बताएगी, मीडिया बस ये बता देगी कि हाँ हाँ ये पेपर बेचने वाला का बेटा ये बन गया और रिक्शा खींचने वाला का बेटा ये बन गया। भाई रिक्शा हो सकता है उसके घर में उसके दादा परदादा में से कोई एक बार कभी कभार खींच लिया होगा, उसी को दिखाते रहते हैं। तो ये भाई सोशल मीडिया भी वैसे ही है। और दरअसल बच्चों की तो कोई बात में है, ये पेरेंट्स जिनको कि हम लोग भगवान भगवान का स्टेटस दे के रखे हैं। और सच में भाई कोई भगवान उगवान नहीं है। अगर मैं तो कहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपने अधिकार के लिए अगर माँ बाप से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई आज मैं इतना बड़ा हो गया, लगभग 30 साल का हो गया हूँ और
ताना ही सुनने को मिलते रहता। और ये ऐसा नहीं कि कोई आज है या फिर ये मतलब बचपन से ही चलते आ रहा है। मतलब बचपन से ही मेरे को ताना मारा जाता था। मेरी मम्मी पापा दोनों ही एक जैसे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी अगर ठीक है या फिर पापा ठीक है। मतलब होता है ना जनरली कि दो पेरेंट्स अगर मतलब पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो बहुत मतलब टॉर्चर कर रहा है आपके साथ, अनसपोर्टिव है, तो दूसरा जो है फ्रेंडली होता है और वो आपको सपोर्टिव करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे केस में। मेरे केस में दोनों ही जो है वो सेम ही हैं। तो मैं जब को अपनी स्टोरी बताऊंगा तो लोग कहते हैं कि पेरेंट्स अगर कोई एक को पीट रहा है, मान लो एक पेरेंट्स अगर मतलब दो मम्मी अगर पीट रही है तो हो सकता है पापा बचाने आए, अगर पापा पीट रहे हैं तो हो सकता है मम्मी समझाएगी। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों ही बहुत ही मतलब मेरे बुरे पेरेंट्स ही थे। मेरे को आज भी अगर बचपन की बातें याद आती है तो आज भी भाई मेरे को मतलब लिटरली भाई रोना आ जाता है भाई। मेरे को याद है कि बचपन में मेरी कोई छोटी सी गलती करता था तो मम्मी जो है मेरे को मतलब सर को पकड़ के ऐसे दीवार में जो बजाना होता है ना वैसे ही मतलब मारती थी भाई। बहुत बुरी तरीके से मैं मार खाया हूँ और ऐसा कोई बर्तन वगैरह नहीं हुआ जिससे मैं मार नहीं खाया हूँ। तो आज भी मैं उन सब चीज़ों को याद करता हूँ तो भाई मेरे को आज भी डर लगता है। और यही डर जो है मेरे तो अंदर में अभी तक बैठा हुआ है कि मतलब भाई वो क्या होगा, मतलब मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ, अलग से जाके कुछ करता हूँ। तो जैसे कि मेरा ऐसा मेरा भी बहुत बार मन करता है कि जो वो बोलते हैं वो मैं नहीं करूँ। जैसे कि मेरा इंजीनियरिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अंडर प्रेशर में उन्हीं की वजह से मैंने इंजीनियरिंग का लाइन चुना और इंजीनियरिंग किया। जो मेरे को मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई, इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ लिटरली। मेरे 4 साल उसमें और 1 साल 4 साल जो कॉलेज के ईयर थे और 1 साल जो गैप ईयर था मेरा और 2 साल जो 11th-12th के थे वो कम्प्लीटली मेरे वेस्ट ही चले गए। तो कोई ऐसा मेरे को फ़ायदा दिखा नहीं। और मतलब मैं अपने साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शायद उस समय 10 साल का रहा हूँगा जब हम लोग मतलब मेरे मम्मी पापा और हम लोग सब मतलब घर से कहीं बाहर जा रहे थे। मेरे पापा का जहाँ पे पोस्टिंग हुआ था वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। उस समय डांट रहे थे, फिर उन्होंने मेरे को इतना जोर का एक थप्पड़ मारा कि मतलब जो ट्रेन का जो वो ट्रेन का खिड़की का जो लोहा होता है ना उसमें में जाके भाई मेरा दांत एक आधा टूट गया। तो मैं उतना तेज नहीं था तो वो कई बार बीच बीच में सवाल पूछ लेते थे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता था और मतलब सवाल भी काफ़ी ईजी ही रहता। दूसरा घटना ऐसे ही जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस मेरे पापा जो है मेरे को मारने पीटने का हमेशा जो है मौका खोजते रहते हैं। मेरे भाई मतलब वो छोटा सा बच्चा है भाई, वो भी तो देखो कि कितना छोटा बच्चा है वो कैसे इतना स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो उसके लिए भाई मैं जब 4 बजे कभी कभी नहीं उठ पाता था तो मेरे को भाई बेडशीट खींच देते थे और बेडशीट खींच के जब मैं उठता था तो फिर मेरे को इतना जोर का थप्पड़ मारते थे ना, मैं भाई क्या ही बताऊँ, मेरा तो ऐसे हिल जाता था मेरा पूरा दिमाग। बजाय उल्टा मेरे पापा को ही बोल रही कि हाँ हाँ और पीटिए इसको, बहुत सोते रहता है। तो भाई ऐसा तो था यार मेरे घर पे। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी लाऊँगा। थैंक यू।